नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। पहलवान बृजभूषण के खिलाफ आर्या पार की जंग का ऐलान कर चुके हैं। 3 महीने के भीतर दूसरी बार के दूसरा मौका के जब धरना जारी है और इस बार के धरने को 24 दिन हो गए हैं। पहलवान सामाजिक से लेकर राजनीतिक दलों से समर्थन मांग रहे हैं। पहलवानों को अलग अलग संगठनों और विरोधी राजनीतिक दलों का साथ भी मिला के, लेकिन पहलवानों के धरने पर हो रही सियासत और पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों से जुड़ी जांच के बीच अब तक धरने को लेकर क्या कुछ हुआ है और दंगल का क्या और कैसे हल निकले, इस पर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट आप देखें। अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उस मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सब भी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। राजधानी के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। पहलवानों का साफ कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। पहलवानों को खापों, किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों के साथ साथ विरोधी दलों का भी साथ समर्थन मिला है। वहीं सरकार से जुड़े कुछ नेता भी पहलवानों के धरने और उनकी मांगों और उनकी लड़ाई में साथ होने का दम भर रहे हैं। कुल मिलाकर पहलवानों के दंगल पर सियासत और सियासी बयानबाजी शिखर पर है। जिन विषयों पे अपनी आवाज बुलंद की है, उन विषयों का समाधान जल्दी निकले और अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो। और जो भी इंक्वायरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी इंक्वायरी हो, पूछताछ नहीं, जांच, जो जांच चाहे वो पुलिस करे, चाहे कोर्ट की बनाई हुई कमेटी करे और चाहे स्पोर्ट्स काउंसिल करे। महिला जिन्होंने मुद्दों को उठाया है, ये मुद्दे बहुत गंभीर हैं देश के लिए। ये महिला की सामाजिक आजादी की तरफ इशारा करते हैं, तो उन पे इनकी पूर्ण ऐसे मुद्दों पे जांच होके पूर्ण संतुष्टि होनी चाहिए। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हमारे जो प्लेयर्स जिन्होंने झंडे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लहराया और जिन्हें हमने इतना इनाम दिया, और उस पर अगर कोई बात है तो उन पर सीरियसली इस फैसले को जल्दी करना चाहिए। जो भी है लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए, कमेटी बने जो भी है। और इस पर मेरा ये मानना है कि इसको लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जब लड़कियां या ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं तो उस पर लोगों को विश्वास जीतना जरूरी है। लोगों के सामने ठीक बात है वो आनी चाहिए। देखिए, सारा प्रदेश कहो जब पहलवानों का जो विषय है उनके साथ है, लेकिन जो राजनीति इसमें लोग कर रहे हैं, मतलब कई पार्टियां तो ऐसी हो रही हैं जैसे ताता दूध पिलाई, यानी किसी भी मुद्दे से केवल पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के चक्कर में कुछ पार्टियां जरूरत से ज़्यादा सक्रियता से कई बार मुद्दा जो होता है, क्योंकि हर आदमी, मैं कहूँगा कि पहलवानों का आदर करता है, हर आदमी उनके मुद्दे के साथ है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे माहौल में वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो है वो ज़्यादा जोर से घूमती हुई दिखाई देती हैं। उधर कांग्रेस पहलवानों के साथ होने का दम भर रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से लेकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, तमाम विधायक जंतर मंतर पर जाकर पहलवानों का समर्थन करते नजर आए। सरकार को जमकर पिछले दिनों घेरा गया। दुर्भाग्य की बात है जिन खिलाड़ियों को जिन्होंने देश के लिए देश का नाम ऊंचा किया, उनको स्टेडियम में तैयारी करना चाहिए। तो आज कितने दिन से जंतर मंतर में बड़े अफसोस की और जांच में भी गए, क्यों मजबूर हुए इसकी जांच तुरंत होनी चाहिए। जाहिर है पहलवान आर्या पार की जंग के मूड में है। सरकार पहलवानों से जांच का इंतजार करने की अपील कर रही है। विपक्ष पहलवानों के साथ होने का दावा कर रहा है, सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। तो पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी न होने तक लड़ाई लड़ने, धरना देने और इंसाफ न मिलने की सूरत में पदक वापसी का भी ऐलान कर चुके हैं। इस बीच पहलवानों की ओर से कभी कैंडल मार्च, कभी ब्लैक डे मनाने से लेकर सरकार और सिस्टम को ज्ञापन सौंपने के माध्यम से आवाज बुलंद करने का प्रयास किया गया है। बहरहाल देखना यह है कि बृजभूषण पर लगे आरोपों की जांच का क्या सच सामने आता है और देश भर की निगाहें इस बात पर टिकी हैं, पहलवानों के जंतर मंतर पर चल रहे दंगल का कब, कैसे और क्या हल होता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
तो मुद्दा क्या है आपने जाना, रिपोर्ट आपने देखी, सवाल देख लीजिए। पहलवानों के दंगल का कब और कैसे निकले हल? पहलवानों के आरोपों में कितना सच है? चूंकि गंभीर आरोप लगा रहे हैं पहलवान बृजभूषण के खिलाफ। जब जांच जारी है तो धरना देना कितना जायज है, कितना जरूरी है और इसके मायने क्या हैं? क्या धरने की आड़ में राजनीति की जा रही है? तो पहलवानों के धरने को लेकर बात होगी, पहलवानों के आरोपों को लेकर बात होगी, बृजभूषण जो आरोप लगा रहे पलटवार करते हुए उन पर भी बात होगी। सरकार का जो पक्ष है कि जांच तो होने दीजिए, उस पर भी चर्चा करेंगे और विपक्ष जिस तरह से सरकार को आड़े हाथ ले रहा है, बात उस बात की भी होगी। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता मनीष खटाना जी चर्चा में जुड़े हैं, जेजेपी प्रवक्ता टीपू पोड़िया जी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं, नेहरू प्रवक्ता रजत पंजिटा जी हैं और साथ ही पहलवान आशीष ठाकरान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत ठाकरान जी आपसे ही। सवालों में भी हमने एक सवाल ये रखा कि जब जांच जारी है, सरकार ये कह रही है कि जांच का इंतजार करें, जांच के आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा, तो क्या मायने है इस तरह से धरना देने के? पहले सभी को नमस्कार करता हूं मैं। नमस्कार मैडम, आप एक बात बताओ, ये किस तरह की जांच हो रही है? कभी देखा कि भी ऐसी जांच जिसका कोई निष्कर्ष ना निकले इतने दिनों तक? जब मुद्दा इतना बड़ा है, देश के सर्वोच्च पहलवान जिन्होंने मेडल जीत रखे ओलंपिक्स में, पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी, धरने पे बैठ के अपनी मांग कर रहे हैं और वो किस तरह की जांच हो रही है, इससे पता लगता है देश में क्या कानून की व्यवस्था है। इससे पता लगता है कि आम इंसान की कितनी सुनवाई होती है। जब देश के टॉप खिलाड़ी जिन्होंने देश का झंडा रोशन ऊपर किया है ना, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आम आदमियों की क्या सुनवाई होती होगी? किस तरह की जांच है ये? क्या बृजभूषण से एक बार पूछताछ करके उसको भेज दिया, बस ये जांच हो गई? क्या जांच कर रही है पुलिस? पुलिस को अभी आप कोई ऐसा काम दे दो जिसमें कोई उनका फायदा हो, तो 2 मिनट में उसको 1 घंटे में जांच को खत्म कर देंगे। क्या हो रहा है देश में? जब हमारे देश के आइडल्स, लेजेंड्स, पहलवानों की बात ही नहीं सुनी जा रही, तो किसकी बात सुनी जाएगी? तो पहलवानों के दबाव में भी तो पुलिस काम नहीं करेगी ना। पहलवान पुलिस तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसे फॉलो किसी करेगी। पहलवान ने आज तक अदालत में पिछली सुनवाई हुई, पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है कि हमने पहलवानों से भी बात की है, बृजभूषण से भी हमने पूछताछ की है, अगली सुनवाई में अगली स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। तो क्या आप लोग, मैं देखिए ऐसा नहीं कि आपसे तीखे सवाल कर रही हूँ, मैं सरकार से भी सवाल पूछूंगी, तो क्या आप लोग जांच को प्रभावित करने का प्रयास नहीं कर रहे इस तरह से डेरा डालकर धरना देते हुए? बिल्कुल भी क्योंकि सरकार तो ये भी कह रही है कि धरने की आड़ में सियासत हो रही है। किसी तरह की कोई सियासत नहीं हो रही। जब हम पहली बार धरने पे बैठे, सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि हम इस बृजभूषण को 10 दिन में यहाँ से इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इसको WFI के पद से हटाएंगे और जो तुम्हारे आरोप हो उसकी जांच करवाएंगे। लेकिन क्या रहा मैडम? कुछ भी नहीं। एक हमें अच्छा सा वो दे के हटा दिया गया बस वहां से। लेकिन हम किसी तरह की कोई राजनीति नहीं कर रहे। हमारी बातें स्पष्ट है भाई, बृजभूषण पे कार्रवाई होनी चाहिए। पोस्को एक्ट लगा है, पोस्को एक्ट में अब तक उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। गिरफ्तार करके जब तक वो अपने पद पे रहेगा, सांसद बना रहेगा, प्रभावित तो करेगा वो जांच को। ये बात भी तो आप देखो ना, वो जब तक अपने पद पे बैठा रहेगा, सांसद है, उसका बेटा MLA है, वो तो जांच सांसद से हटाना चाहते हैं आप लोग या अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं? मैडम, हम कहते हैं नैतिकता के आधार पर उसको अपना इस्तीफा देके फिर जांच में शामिल होना चाहिए। अच्छा। जब तक वो एक जो सरकार है बीजेपी की, उसका सांसद है, उसका बेटा MLA, क्या जांच प्रभावित नहीं होगी? पहलवान प्रेशर डाल रहे, पहलवानों ने कोई थाने के बाहर प्रदर्शन किया हो, जब तो आदमी माने भी कि पहलवान भाई प्रभावित करना चाहते हैं। पहलवान तो बहुत शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं अपना, और ये सियासत का रंग भी इन्हीं के लोग देते हैं। पहलवानों के मुंह से कभी देश के लोग इन्हीं के लोग देते हैं जो वहां के बेफालतू के नारे लगाते हैं। हमारे लोग तो कभी कहते नहीं देश विरोधी बातें। नहीं, किसके आप कहाँ इशारा कर रहे हैं? बृजभूषण की ओर या सरकार की ओर? बृजभूषण की ओर से ही हो रहा है मैडम ये, और हम अच्छा। अपने पास से थोड़ी करेंगे। हमारे पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, वे इस देश विरोधी नारे जो वहां लग रहे हैं, जो बार बार दिखाया जा रहा है, सियासत कुछ भी नहीं है। पहलवानों को सियासत आती है क्या? पहलवान बड़े शरीफ होते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस करी, खाया, सोया, इससे ज्यादा उन्होंने कभी राजनीति नहीं करी। तो शरीफ होते हैं तो उनका इस्तेमाल भी तो किया जा सकता है ना, उनके कंधों पर कोई और भी बंदूक रखकर चला सकता है। आपकी बात को बड़ा कर लें मैडम, हम इस तरह का कोई भी काम वहां नहीं होने देंगे। अच्छा। हम जब से वहां बैठे हैं, बड़े साफ दिल से जो हमारी मांग है वही रखी हुई है। हमने किसी भी राजनीतिक का
राजनीतिक तरीके से मदद नहीं ली। जो हमारा समर्थन देने आया हम उसको बैठाते हैं, अब उनका समर्थन लेते हैं। हर किसी आदमी का, हम तो कहते हैं बीजेपी वाले भी आए, आज जैसे वीरेंद्र सिंह आए, उन्होंने हमारा समर्थन दिया। क्या वो पार्टी में नहीं है? हम तो सबका मांग रहे हैं। हम तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने हमारा समर्थन किया। तो हम ये राजनीति कर रहे हैं, वे हमारा साथ दे रहे हैं कि पहलवान सही है। हम तो ये कह रहे हैं कि जांच हो तो जल्दी से जल्दी होना। मैडम, हमारे पहलवानों ने तो ये भी कहा है कि नार्को टेस्ट करवाएं। हाँ, तैयार हो, हमारे पहलवान तैयार हैं, जिसकी वो उसको सजा दी जाए। ठीक है, मैं बीजेपी से सवाल पूछ लूं, नेहरा जी, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? जांच जारी है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? 24 दिन हो गए हैं, तीसरे महीने में दूसरी बार धरना दे रहे हैं पहलवान। क्या सरकार अपने स्तर पर पहलवानों को समझाने का प्रयास करने या समझाने में नाकाम हुई है? देखिए, खेल मंत्रालय ने जिस तरह से जो इंडियन ओलंपिक संघ को, IOA को जो अधिकार दिया था, उस अधिकार का पालन करते हुए IOA ने ब्रिजभूषण शरण सिंह सहित जो निवर्तमान जितने भी पदाधिकारी हैं उनको 13 मई को अपने पद से हटा दिया है और अगले 45 दिन में चुनाव की जो प्रक्रिया है उसकी घोषणा कर दी है। और वर्तमान समय में अगर मैं आज बात करूं, आज 16 मई को हम लोग अगर डिबेट में इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह अब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष इस समय नहीं है। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है, उनके बयान भी दर्ज हो चुके हैं, हमारे खिलाड़ियों के भी बयान दर्ज हो चुके हैं। और हमारे जो खिलाड़ी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा है कि आपका जो विषय FIR दर्ज कराने का था वो हो चुकी है। अब आप लोगों को पुलिस की जांच में सहयोग करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए और अपने धरने को समाप्त करना चाहिए। जब सारा प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है तो इस विषय में मुझे लगता है खिलाड़ियों को विश्वास करना चाहिए। ये कहा कि कोई मसला है तो निचली अदालतों में जा सकते हैं, कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि FIR को लेकर याचिका थी, FIR हो चुकी है, अब भी कोई मसला भविष्य में होता है तो निचली अदालतों का रुख कर सकते हैं पहलवान, ये अदालत की ओर से कहा गया। जी, तो मैं यही बता रहा था अभी ज्योति जी कि गिरफ्तारी की जो एक मांग अब खिलाड़ियों ने शुरू की है। सबसे पहले जब 18 जनवरी से धरना दिया था खिलाड़ियों ने शुरुआत में, तो उनकी एक ही मांग थी कि निष्पक्ष जांच कराइए और जांच में अगर दोषी निकलते हैं तो उन पर कार्रवाई करिए। सरकार ने कमेटियां बनाई, जांच कराई, उसके बाद में अब जो नए सिरे से उन्होंने धरना दिया है उसमें उनकी एक ही मांग थी कि भाई ये पद से हटने चाहिए और इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। अब दोनों काम, FIR भी हो चुकी है, अब वो पद से भी हट चुके हैं। अब उनका कहना ये शुरू किया है उन्होंने पिछले एक वीक से कि अब उनको गिरफ्तार करना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा ज्योति जी, क्या आप एक जिम्मेदार पत्रकार है, आपका चैनल एक जिम्मेदार चैनल है, क्या सरकार के हाथ में किसी को गिरफ्तार करना है या माननीय कोर्ट जब निगरानी करना है और पुलिस जब जांच कर रही है, पुलिस ने बयान दर्ज किया, अगर वो दोषी होंगे तो पुलिस उनको गिरफ्तार भी करेगी। IOA ने उनको पद से हटा दिया है। मुझे लगता है हमारे जो खिलाड़ी, जिस तरह से हमारे भाई अभी बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने कभी नहीं कहा कि हमें खिलाड़ियों की देशभक्ति के ऊपर जरा भी किसी को शंका है। हमारे खिलाड़ी देशभक्त हैं और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ब्रिजभूषण क्या कह रहे हैं वो तो आपने सुना होगा ना कि इनका तो करियर खत्म हो चुका है, इनका करियर खत्म हो चुका है। ये एक जाति विशेष के, ये केवल एक स्टेट के पहलवान हैं। देखिए ज्योति जी, जब आप ये कहते हैं कि हमारी पार्टी के नेताओं ने नहीं कहा तो मैं बयान याद दिला रही हूँ आपको। जी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैडम, हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सबने कहा है कि हम लोग खिलाड़ियों के साथ हैं। मैं भी कहता हूं अपने खिलाड़ियों के हम लोग साथ हैं। और जहां तक बात है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, आज वो खिलाड़ियों के साथ धरने में शामिल हुए हैं। और जहां तक ब्रिजभूषण शरण सिंह का विषय है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक चीज कहना चाहूंगा, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। ये निजी रूप से ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर खिलाड़ियों का आरोप है और इस मामले का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने खिलाड़ियों के साथ हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज हो चुकी है, जांच चल रही है, दोषी पाए जाएंगे तो उनको जेल भी होगी, जो भी कानूनी कार्रवाई। उसमें आप क्या क्रेडिट लेंगे? पहलवान सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद FIR हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने क्या किया है? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ ज्योति जी कि भारतीय जनता पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, ये मामला पूरा का पूरा नहीं, सरकारें ऐसे थोड़ी ना हाथ खड़े कर देंगी कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। सरकार नामी पहलवान, स्टार पहलवान, देश को गौरवान्वित जिन पहलवानों ने किया है, अगर वो अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो क्या सरकार उनके साथ खड़ी नहीं होगी या सरकार हाथ खड़े कर देगी हमारा कोई लेना देना है नहीं इस मामले से? ज्योति जी, खुद ब्रिजभूषण शरण सिंह का मैंने कई बार बयान पढ़ा है, सुना है, टीवी में देखा है। उन्होंने कहा है
कि इस मामले का भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा निजी मामला है, मेरे निजी रूप से मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उनका स्पष्टीकरण मैंने दिया है, जांच में मैं शामिल हो रहा हूं और उसके बाद पद से उनको हटा दिया गया है। तो मुझे लगता है मेरे खिलाड़ियों से अपील है कि पद से उनको हटा दिया, एफआईआर हो चुकी है, जांच चल रही है, अब उनको धरना खत्म करना चाहिए और कानून के ऊपर, पुलिस के ऊपर। चलिए कांग्रेस का रुख कर लेंगे। सबसे ज्यादा आरोप तो खटाना जी आपकी पार्टी पर ही हैं, और जब आपकी पार्टी पर आते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा परिवार पर और दीपेंद्र हुड्डा पर खास तौर पर आरोप है कि ये प्रोजेक्टेड, प्लांटेड है पूरी तरह से, और दीपेंद्र हुड्डा ने इसके पीछे जो भी धरना हो रहा है। ज्योति जी, देश में और प्रदेश में बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्मनाक बात है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और जितने भी बड़े बड़े मंत्री और सांसद जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जो वास्तव में असल में जो राजनीति कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इन लोगों ने सबसे पहले ये कहना शुरू किया कि ये एक जात से आते हैं, फिर इन्होंने कहना शुरू करा ये एक स्टेट से आते हैं, फिर इन्होंने कहना शुरू करा कि एक पॉलिटिकल पार्टी की मदद से ये काम कर रहे हैं। एक महिला खिलाड़ी जिसने देश के झंडे का मान पूरे विश्व में लहराने का काम करा, जनगण मन का जिसने पूरे विश्व में डंका बजाया, आज वो महिला खिलाड़ी अपनी अस्मिता को दांव पे रखकर मांग क्या रही है? न्याय, सिर्फ न्याय मांग रही है। वो इस देश से, इस देश की कानून से, इस देश की न्याय प्रणाली से, इस देश की सरकार से न्याय के लिए आज 24 दिन से वहां पर सर्दी में, गर्मी में, बरसात में वहां पर बैठी हुई है, जहां पानी काट दिया जाता है, कभी लाइट काट दी जाती है, रात को बिस्तर गीले हो जाते हैं तो उनको लकड़ी के फोल्डिंग भी ले जाने नहीं दिए जाते। ये देश की वो महिला खिलाड़ी हैं जो अर्जुन अवार्डी हैं। ये मेरे भाई कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं। ये खिलाड़ियों के साथ हैं जहां धारा 144 लगाई जाती है। ये कहते हैं कि हमारी संवेदनाएं हैं। अगर वो हमारी बहनें, अगर वो वहां पर बैठी हैं तो कैसी संवेदनाएं? 10-5 दिन जरा बीजेपी के नेता भी उनके साथ बैठे, वहां पर रह के उनके साथ खड़े हों और कहें। मैं एक सवाल पूछता हूं, भारतीय, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात करी कि जी कानून, सरकार किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर ये पोस्को एक्ट किसी और व्यक्ति पे लगा होता, अब तक पुलिस उसकी खाल में भूस भरकर उसको उल्टा टांग दिया होता। मुझे देश में एक पोस्को एफआईआर दिखाएं जहां पर गिरफ्तारी नहीं होती, जहां पर 24 दिन तक इतना बड़ा प्रदर्शन, और जहां पर ये बार बार दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा को जोड़ देते हैं। अरे भाई, हमारे देश की बेटियां हैं, सबसे पहले वो हमारी देश की बहनें हैं जिन्होंने हमारे देश का तिरंगा ऊंचा करा है। अगर अपने सुख दुख में अगर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर उनके साथ खड़े हैं तो न्याय की मांग कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति आप लोग कर रहे हो जो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर सरकार के पास शासन और प्रशासन नहीं है तो सरकार के पास है क्या? जो बृजभूषण बार बार ऑन एयर ये कहता है कि मैंने एक मर्डर करा है, जो बृजभूषण कहता है कि मैंने एक खिलाड़ी को गले लगाया और वो असहज हो गई, जो बृजभूषण ये कहता है कि मेरे एक इशारे पर वहां पर सब खत्म हो जाएगा, क्या मेरे सपोर्टर नहीं है? जिस तरीके की धमकियां, जिस तरीके का वे ऑफ टॉकिंग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक WFI के अध्यक्ष का है, जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं, जो ये कहता है कि अगर JP नड्डा जी, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी मुझे कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज प्रवक्ता कहते हैं कि वो कहते हैं ये मेरा मामला है। लूट, झूठ और फूट की ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने देश में हिंदू मुसलमान को टारगेट कर कर सत्ता हाथी आई। आज चाहे किसान का मामला हो, 750 किसान शहीद हो गए, क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी आए, माफी मांग के चले गए, तो क्या उनके घर के लाल, उनके चिराग जो बुझे, क्या वो दोबारा जले? उससे किसी का कोई मतलब नहीं है। आज 24 दिन से महिला पहलवान जंतर मंतर पर मांग क्या रही हैं? इन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट। अरे भैया, वो 3 महीने जब पहले बैठी थी, आपने उनको लॉलीपॉप दिया, उन्होंने कहा जी कोई राजनीतिक पार्टी हमारे को सहयोग ना करे। उनको ये डर था कि अगर दूसरी राजनीतिक पार्टी आएंगी तो ये राजनीतिक रूप देकर इसको एंगल को मोड़ देंगे। इसलिए पहलवानों ने पिछली बार मना किया था, इसलिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं गई वहां पर। भाई ठीक है, आप न्याय की मांग कर रहे हो, आप करो। इस बार जब उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई न्याय नहीं किया,
वो वहां पर बैठे, सभी पार्टियों ने, देश के जितने भी, चाहे वो व्यवसायिक थे, चाहे वो कॉर्पोरेटर हैं, चाहे वो एडवोकेट हैं, सोशल वर्कर हैं, जो किसी भी समाज से हैं, उन लोगों ने उनका समर्थन करा, उनकी बात सुनी, उनका हौसला अफजाई करा। ठीक है, हमें आज अपनी बहन बेटियों के साथ खड़े होने चाहिए। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मेरी ज्योति जी एक छोटी सी बात है, इनको पोस्को एक्ट में यौन शोषण में जहां एक महिला खिलाड़ी कह रही है कि मेरा नार्को टेस्ट कर लो, अगर मैं झूठी हूं तो मुझे बंद कर दो, इतनी बड़ी बात जब कोई महिला खिलाड़ी कह रही है, इनको दिक्कत क्या है? नार्को टेस्ट लाइव कराए ना, लाइव कराए, जंतर मंतर पे बुलाएं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और दोनों का लाइव करा दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देश के सामने पता चल जाएगा राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है या कांग्रेस कर रही है। आज ये कहते हैं ये हरियाणा की बेटियां हैं, जिस दिन मेडल लेके आए थे उस दिन ये देश की बेटी थी, उस दिन तो ये किसी जात की बेटी नहीं थी, उस दिन सबसे पहले फोटो खिंचवा रहे थे। इस देश में किसान का, खिलाड़ी का, गरीब वर्ग का जितना तिरस्कार इस सरकार ने करा है, क्योंकि गूंगी और बहरी सरकार है, ये लोग राम मंदिर दिखाकर, हिंदू मुसलमान दिखाकर। ठीक है, अभी चर्चा में आगे बढ़ते हुए नेहरा साहब, मैं सभी से, ठीक है, कर्मचारियों को, ठीक है, सड़कों पर आपकी बात आ गई है, हम तक आ गई है। तो आपके नेहरा साहब आपके पास आए, उससे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट हम सबसे ले लें। पोड़िया जी, आपकी पार्टी भी, चूंकि जब भी हमने इस विषय पर डिबेट की है, आप लोग भी दावा करते हैं कि हम भी पहलवानों के साथ हैं, लेकिन अब जैसे कुछ नेता हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी गए, पहलवानों का समर्थन किया गया, कैबिनेट में मंत्री रणजीत सिंह की ओर से भी समर्थन किया गया है, खुलकर बृजभूषण के खिलाफ बयान दिया गया। तो आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के बड़े नेताओं का अब क्या कहना है इस धरने को लेकर? देखो ज्योति जी, जो जननायक जनता पार्टी का शुरू से ही पहलवानों के पक्ष दर में रही है, इस सारे मामले पर पूरा देश इस पर नजरें टिकाए हुए है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द पहलवानों को न्याय मिले और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो, जो भी दोषी पाया जाए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको सजा मिले। और जिस प्रकार से आपने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह भी धरने पर गए हैं और अन्य जो विरोधी पार्टियों के, विपक्ष के नेता भी इस धरने पर गए हैं, तो जिस प्रकार से जो पहलवानों की जो मांग है, पहलवानों की जो लड़ाई है, वो बृजभूषण के साथ लड़ाई है, जो WFI के साथ जो लड़ाई है, उसको जिस प्रकार से राजनीतिक अखाड़ा जो नजर आता है, जिस प्रकार वहां पर धरने पर जाकर के लोग सरकार का तख्ता पलट करने की बात करते हैं, सरकार को गिराने की बात करते हैं, और सारा का सारा सिर्फ अपना राजनीतिक जो भड़ास है वहां निकाल करके और सिर्फ पहलवानों को आश्वासन देकर हम आपके साथ है, इस तरीके का जो राजनीतिकरण माहौल हुआ है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कोई गंभीरता नहीं है, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। आज जो बार बार जो बात उठती है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी की, आपने भी बात रखी कि बृजभूषण जी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर बृजभूषण जी के ऊपर मान लो 40 से ज्यादा FIR दर्ज है और पहलवानों को लगता है कि वो इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तो दिल्ली पुलिस का मामला है, दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, भी क्या लीगल प्रोसेस है, किस प्रकार की अड़चन है, क्या है, ये तो दिल्ली पुलिस ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। और जिस प्रकार कांग्रेसी प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने बात रखी कि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। जब पहली बार जो हमारे जो पहलवान है वो धरने पर बैठे थे, तो खुद जो हमारे खेल मंत्री ने उनसे बातचीत की थी, जो उनके कहने से कमेटी बनाई गई, फिर कमेटी में उन्होंने कहा कि भी इन लोगों को शामिल किया जाए, तो उनको शामिल भी किया गया। और फिर मतलब ये सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, FIR भी दर्ज हुई। और आज तो क्या बता रहे हैं आप, ये तो सबको जानकारी है इस बात की, आप तारीफ कर रहे हैं क्या ये जो हुआ उसकी? नहीं, तारीफ की बात आप क्या नया बता रहे हैं? बात में सुप्रीम कोर्ट में तो हार के गए थे। जहाँ तक मुझे और सुप्रीम कोर्ट गया, इसमें आप किसको शाबाशी दे रहे हैं? नहीं, आपने FIR नहीं लिखी तो सुप्रीम कोर्ट गए। जब सरकार ने तो कमेटी बना, अजय चौटाला का बयान जहाँ तक मुझे याद है, उनकी ओर से कहा गया कि पहलवानों के कहने से बृजभूषण को फांसी नहीं हो जाएगी, और निशांत सिंह की ओर से भी पहलवानों को लेकर कुछ कहा गया, या जो लोग समर्थन दे रहे हैं कि जो फ्री हैं, जिनको टाइम ही टाइम है, वो धरना दे रहे हैं या फिर धरने पर जा रहे हैं। शर्मनाक बयान दोनों का, जो वेले दोनों के बयान, जो वेले हैं वो जा रहे हैं। पहलवान है हमारे साथ स्टूडियो में, इनका कहना है कि दोनों नेताओं के शर्मनाक बयान। अब आप उस बात की तारीफ कर रहे हैं कि देखिए खेल मंत्री ने बात की थी, कमेटी गठित की गई, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, इसमें आप किसको शाबाशी दे रहे हैं? पुलिस ने और कमेटियां जो गठित की गई थी, अगर वहां बात बन गई होती तो आज ये धरना नहीं होता।
सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई, कमेटी की जांच चल रही थी, उसके बावजूद भी ये तो पहलवानों का अधिकार क्षेत्र है। कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं करी गई। देश की न्यायपालिका जब भी किसी में लीपापोती करनी होती है तो उसकी रिपोर्ट ही तो बनती है, उसकी कमेटी गठित होती है। आप अजय चौटाला और निशांत सिंह के बयान पर क्या कहेंगे, ये बताएं आप, फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब अजय चौटाला जी ने क्या बयान दिया? अजय चौटाला जी ने ये कहा है कि भाई जो दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है और इसमें मतलब जो कमेटी बना के वो अपना काम कर रही है, अभी जांच होने दें और जांच तक आप धैर्य रखें। अजय चौटाला जी ने और क्या गलत बयान दिया है? कुछ भी गलत बयान नहीं दिया। अच्छा। आप उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है गलत तरीके से किसी के बयान को पेश करने के लिए। जननायक जनता पार्टी पहले ही दिन से इस पूरे प्रकरण पर पहलवानों के पक्ष धर रही है। अभी पहलवानों को न्याय मिले और जल्द से जल्द न्याय मिले और देश में कानून का राज है, न्यायपालिका पर जेजेपी का एक भी नेता आज तक धरने पे नहीं आया समर्थन करने के लिए। भाई जिस प्रकार हम नहीं चाहते कि सरकार में जो मलाई खा रहे हैं वो समर्थन किस उससे करेंगे? समर्थन नहीं करेंगे। जो सरकार में 12 महकमे चला रहे हैं वो किस चीज का समर्थन करेंगे? वो समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी को रखा है। आज कांग्रेस पार्टी जो समर्थन के लिए जा रही है, सिर्फ सरकार को तख्ता पलट करने की तो बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी समर्थन के लिए नहीं जा रहा। कांग्रेस राज्यसभा सांसद हरियाणा का एकमात्र सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बहनों के साथ खड़ा है। इसमें अगर आपको लगता है परिवार का मुखिया पिता होने के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज वो इन मजदूरों के साथ, किसान के साथ, महिला खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। अगर आपको लगता है कांग्रेस पार्टी खड़ी है तो आप खड़े हो जाओ, आप भी तो कोई पार्टी हो। अपनी बहनों के साथ खड़ा होना अगर अपराध है तो ये अपराध दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक दिन करेगा। धारा 144 लगा के रात को रोकते हो। धारा 144 होती क्या है पहले ये बताओ? धारा 144 अकेले आदमी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी बहनों से रात को मिलने नहीं जा सकता। वहाँ पर पुलिस के 400 जवान आ जाते हैं रोकने के लिए। चलिए अभी ठीक है, बोला जाता है वहाँ पर। खटाना जी आप अभी आप रुके, आप पहले भी काफी टाइम आप ले चुके हैं, काफी टाइम कर रहे हैं बीजेपी और बीजेपी। ठीक है, अभी आप इन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, ये लोग आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। टीपू भाई सरकार से समर्थन वापिस लो, सारे विधायक जाकर जंतर मंतर पर बैठ जाओ, शायद आपको जगह मिल जाएगी हरियाणा में घुसने की। हरियाणा में जगह नहीं मिलेगी, लोग घुसने नहीं देंगे आपको गाँवों में। आप लोगों का यही तो टारगेट लोग आपको घुसने देंगे। पहला किसान आंदोलन और अब ये महिला खिलाड़ियों का आंदोलन। यही तो है। सरकार की मलाई 4 साल बहुत खाली, यही तो झलकती है। सरकार की मलाई 4 आपके पास पोर्टफोलियो है उनको छोड़कर हरियाणा के किसान जा रहे हो, महिला खिलाड़ियों के साथ। चलिए आप दोनों अभी रुके, पीसीआर सभी गेस्ट को दिखाएं। के पास मलाई खाने का ज्यादा समय नहीं बचा। ठीक है, आप सुनिए अभी, खटाना जी आप सुनिए अभी, टीपू जी आप भी सुनिए। आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे टीपू जी, और अगर आपको लगता है कि जंतर मंतर पर तख्ता पलट हो रहा है तो क्या आप लोग सरकार बचाने के लिए बैठे हैं क्या? कुछ ठीक गलत जायज होता होगा, कोई समर्थन सरकार में रहकर भी दिया जाता होगा, और लग रहा है कि धरना जहां पर हो रहा है वहां राजनीति हो रही है, तो क्यों मौका दे रही है सरकार पे? विपक्ष अगर सियासत कर रहे हैं तो मौका किसने दिया? अभी आप सुनिए, आप काफी बोल चुके हैं। रजत जी शुरुआत से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। 24 दिन हो गए हैं, 24 दिन बहुत टाइम है अपने आप में। दावा तो ये है कि जांच जारी है, लेकिन पहलवान ये जो जांच जारी है इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ही कहती है कि पहलवानों के नाम पर राजनीति ना हो, जांच का इंतजार किया जाए, जांच पर भरोसा हो। देखिए ज्योति जी, जनवरी 24 दिन नहीं हो गया, मैं तो उसको कहूंगा कि जनवरी से ये धरना जो है ये जारी है। आपको पता है ये गतिरोध कहूंगा मैं इसको, और लगभग अब ये 5वां महीना होगा शुरू। तो आप एक बात बताइए, जब ये तरीके से चल रहे थे तो खिलाड़ियों के पक्ष में हो क्या रहा था? क्या बृजभूषण ने इस्तीफा दे दिया था? अगर बृजभूषण की इस्तीफे की मांग थी वो तो 2 दिन पहले दी है वो तो। और अगर ये धरना ना होता तो क्या सरकार में बैठे जो लोग हैं, ओपी धनखड़ जी कितनी लेट आके, देखिए ना
कब आई सरकार की प्रतिक्रिया? धनखड़ जी की आई है, रंजीत चौटाला जी की आई है, आनंद जी की आई है, चौधरी वीरेंद्र जी की आई है और उनके पुत्र की आई है। तो वो तो तब जाके आई है जब इतना समय लग गया। अब मैं सुन रहा था यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता को कि केवल दीपेंद्र सिंह है जो कुछ भी हो रहा है वहां, तो मतलब ये खाप कुछ नहीं, ये टकैत आए हैं, सर खाप आई हैं, ये ऊपर हो गए खाप से भी, या ये हमारी पार्टी के नेता निरंतर तौर पर धरने पे गए हैं? आप सुनिए, पहली बात तो इसको राजनीतिक आप छोड़िए, जो पहलवानों ने कहा उससे रहिए, मैंने कहा आप हल्का मत करिए। व्यापारी खटाना जी पहले सुन तो लीजिए मैंने क्या कह रहा हूं। खटाना जी आप सुनिए, मेरी बात की गहराई को समझिए। जब आप अपने नेता का नाम इतना ग्लोरीफाई करते हो तो कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों का मान सम्मान और जो इनका मुद्दा है उसको छोटा करने की कोशिश मत कीजिए, ताकि विपक्ष को कोई मौका मिले आपको ये बोलने का कि आप राजनीति कर रहे हैं। 3 महीने पहले भी तो खिलाड़ी अकेले बैठे थे, तो सरकार ने क्या करा? नहीं, सभी पार्टियां आई हैं, वो आप इनके समर्थन में आई है। ये कोई किसी प्रांत की बेटियां नहीं है, किसी जाति की बेटियां नहीं है, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इन देश के खिलाड़ियों के मान सम्मान और आत्म सम्मान का मुद्दा है, जो मुद्दा एक बहुत गंभीर मुद्दा है, जिसके पक्ष में हम सब इकट्ठा हुए हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं। ये केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार बोल के इसकी गहराई को छोटा मत कीजिए, मुद्दे को छोटा मत कीजिए। मैं तो कितना कह रहा हूँ। अब बात आती है पार्लियामेंट को धारा 144 लगाकर रोकना, क्या ये कानूनी है? कौन बीच में बोल रहा है ज्योति जी? मैं किसी के बीच में बोल रहा हूँ क्या? खटाना जी मैं चुप हो जाता हूँ, अभी आप शांति से सुनेंगे सबको। मैं डिबेट छोड़ देता हूँ क्या? इन्होंने बुलवाने एक तरीके बीच में बोले। आप अबे चौटाला जी को भेज दीजिए वहाँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। मनीष खटाना जी आप लगातार सबके बारे में नहीं बोलते रहेंगे, ये कोई तरीका नहीं है। इनको जानकारी है कि वो गए हैं क्या नहीं? भाई मैं ये कह रहा हूँ, एक बार गए हैं, 2 बार गए हैं। मनीष खटाना जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप किसी को नहीं बोलने देंगे? कमाल हो गई। अभी बात हो रही थी, चलो सुनिए, आपको समझ में आएगा कि किसी इंसान कुछ कोई ढंग की बात बोलना चाह रहा था और मैं इसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। कैरियर खत्म होने की बात करी यहाँ कि ब्रिजभूषण ने कहा इनका तो कैरियर खत्म है। मैं हैरानगी मानता हूँ, ओलंपिक मेडल जीतते हुए लोग बच्चों को और कोई 4 गोल्ड जीते बच्चों को, कॉमनवेल्थ के मेडल जीतते हुए बच्चों को ये कह रहे हैं जिन्होंने देश का नाम ऑलरेडी रोशन कर दिया, कैरियर बन चुका है उनका कैरियर खत्म हो गया। मतलब कि इस पॉलिटिशियन का कैरियर खत्म होने की तादाद पर है और ये बात करते हैं कि इन बच्चों का कैरियर, इन्होंने देश का नाम रोशन ऑलरेडी कर दिया, इनका तो कैरियर बना है। आप इनको पीछे पड़ गए हो ताकि आप इनका कैरियर हाथ धो के खत्म करने चाहते हो। आप यहाँ राजनीति खेल के बीच में गंदी राजनीति, ओछी राजनीति लाकर इन बच्चों को कोई जरूरत नहीं थी धरना देने पे मजबूर किया गया इनको। आप सुन लीजिए ज्योति जी, धरना देने पे मजबूर किया गया है। अगर वक्त के ऊपर एक्शन हो जाता ब्रिजभूषण के ऊपर तो नौबत ना आती। और एक ये बड़े यहाँ कोई बैठे थे भाजपा के प्रवक्ता, इतना बड़ा बयान दे दिया यहाँ बैठ के, धरना खत्म करने को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है ऑर्डर बताइए, कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने धरना खत्म करने को? ये आपकी मंशा है शुरू से। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा मैंने बता दिया था साथ साथ। हाँ वही कहा है, बस उतना ही कहा है कि भाई रेमेडीज ओपन है। जब आप कोई प्रेयर मांगोगे, जो रिलीफ मांगा वो रिलीफ मिल गया, बाकी अपॉर्चुनिटीज ओपन है टू गो टू एनी कोर्ट। लेकिन ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में धरना खत्म करो। ये अपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके झूठा बयान यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कैसे दे सकते हैं? इतने बड़े कब्जे हो गए कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाके कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने आएंगे नेरा जी आपसे उत्तर मानता हूँ। उसके बाद यह बात हो रही थी कमेटी बनाने की, किसान आंदोलन में कमेटी बनी, इतनी कमेटियां बनी। आज तक हरियाणा का संदीप सिंह मंत्री पद पे बना हुआ है, SIT बन चुकी है, आज तक तो वो तो गिरफ्तार हुआ नहीं, उसके खिलाफ तो कुछ हुआ नहीं। अब ये हरियाणा के नेता आए हैं भाजपा के, उसके खिलाफ तो यही गंभीर आरोप है। और विधानसभा के पटल पे मुख्यमंत्री जी कहते हैं इस्तीफा नहीं लेंगे। ये कैसा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू कर रखा है इन्होंने? पुलिस को कार्रवाई कितना प्रेशर मानिए, जितनी कार्रवाई जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं हुई तब से पुलिस ने तो 164 की कोई ध्यान नहीं। स्टेटस रिपोर्ट राउज रेवेन्यू कोर्ट में मांगी गई, बार स्टेटस रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट मांग रहे हैं तब जाके पुलिस बयान दर्ज कर रही है। 6 के बयान दर्ज हो गए, एक और के बयान दर्ज होने हैं, ठीक है।
उन्होंने भी दिया ब्रिजभूषण ने, लेकिन ये कार्रवाई इतने प्रेशर से बाद ही क्यों हुई? सवाल ये नहीं है कि कार्रवाई हो रही है, सवाल ये है कि इतना कुछ होने के बाद कार्रवाई हो रही है। ये मुद्दा है, ये सवाल है। ठीक है, नेहरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। अभी सवाल बार बार घूमकर सरकार पर ही आ रहा है कि अगर पुलिस कुछ नहीं करती तो जवाबदेही तो सरकार को होगी ना, गृह मंत्रालय को होगी। और विपक्ष ये कहता है अगर ये आरोप जो गंभीर बेहद संगीन आरोप हैं और हमारे जो स्टार पहलवान हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये आरोप अगर किसी विरोधी दल के नेता या सांसद पर लगते तो क्या उसके बाद भी पुलिस का ही रवैया रहता? देखिए ज्योति जी, जहां तक तो लड़कियों को अरेस्ट कर लिया था इन्होंने, ज्योति जी, जहां तक सरकार का विषय है, बच्चों को, खानदान के लोगों को उठा लिया। अरे सुन लीजिए भैया, मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, आप कह रहे थे मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। देखिए नहीं, मैं तो जहां तक कोई और सरकार की बात नहीं कर रहा। जहां तक सरकार का विषय है ज्योति जी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी 12-12 घंटे खिलाड़ियों के साथ में बैठ करके रात को 1-1 बजे तक उनके धरने के बैठ करके, जब उन्होंने पहले धरना दिया, उनकी बातों को सुना, उन्होंने जो मांग रखी उन सबको माना गया। यहाँ तक की कमेटियां 2-2 गठित हुई। उसके बाद बबीता फोगाट जी का उन्होंने फिर से नाम दिया कि खिलाड़ियों की तरफ से इनका नाम है, उनको भी शामिल किया गया। खुला तो वो बबीता फोगाट तो सवाल खड़े कर चुकी है, पर दोबारा नहीं आ पाऊंगी। आप बबीता फोगाट का जिक्र कर, मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ, आप क्यों गलत समझ रहे बात को? मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं बबीता फोगाट का आपने नाम लिया, बबीता फोगाट ये कह रहे हैं कि उनसे तो मिसबिहेव किया गया। वो रिपोर्ट को जब पढ़ रही थी तो वो उनसे छीन ली गई, उनको पढ़ने नहीं दिया गया। बहुत सारे बिंदुओं पर उनको आपत्ति थी लेकिन उनको अनसुना किया गया। तो बबीता फोगाट का नाम लेकर आप शाबाशी तो खुद ही दे रहे हैं खेल मंत्री को, मैं सवाल भी ना पूछूं। ज्योति जी आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि 12-12 घंटे बैठ करके केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने खिलाड़ियों की बातों को सुना है और भारत सरकार जो मांगे थी खिलाड़ियों की, उन सभी मांगों को भारत सरकार ने गंभीरतापूर्वक सुनकर उन पे काम किया है। और आईओए की जो अध्यक्ष हैं, अरे भैया सुन तो लो आप, आईओए की जो अध्यक्ष है पीटी उषा जी, वो खुद आईओए की जो अध्यक्ष है पीटी उषा जी, वो खुद खिलाड़ियों के धरने पे गई हैं, खिलाड़ियों की बातों को सुना है, खिलाड़ियों से निवेदन भी किया है, उनको हर तरह का आश्वासन भी दिया है। और इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस समेत जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो खुलकर इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। आपकी डिबेट में आप देख लीजिए को समर्थन वापस ले लीजिए, कोई कहता है सिर्फ हमारा सांसद इसमें लगा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारी पार्टी के केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और वो व्यक्तिगत अपना उनके अपने विवेक से फैसला लेते हुए गए, पार्टी लाइन नहीं है ये। पार्टी का ऐसा नहीं कि सभी जैसे विधायक दल, कांग्रेस का विधायक दल पहुंचा, इनेलो के नेता पहुंचे, इनेलो समर्थन दे रही, आम आदमी पार्टी समर्थन दे रही, दूसरे विरोधी दल समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने धरने को समर्थन दिया हो। आप तो पिछली बार ही कह चुके हैं कि धरना खत्म कर दिया जाना चाहिए, धरने की जरूरत नहीं है। समर्थन कर रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार समर्थन दे रहा है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई ने समर्थन दिया हो कि धरने पर चलेंगे, समर्थन देंगे। ये पार्टी लाइन के साथ चलते हुए नहीं गए हैं वो। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत और पार्टी लाइन यही है कि हम अपने खिलाड़ियों के साथ हैं। जब हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय खेल मंत्री जी, हम सब ने जब ये कह दिया कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, और चौधरी वीरेंद्र सिंह पहले व्यक्ति नहीं है, दिल्ली इकाई के हमारे जितने नेता हैं, हरियाणा प्रदेश से हमारे कई नेता खिलाड़ियों के बीच में गए, अपना समर्थन देने का उन्होंने काम किया है। कौन कौन से नेता? आज मैडम हरियाणा बीजेपी के कौन कौन से नेता गए आप बता दीजिए। ज्योति मैडम, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। मैं आपको नाम कितने गिनवा सकता हूँ। आज ब्रिजभूषण शरण सिंह नहीं है। अरे कौन कौन से नेता गए नेहरा साहब, ये तो बताएं ना, फिर आगे चले जाएंगे। आपको बता रहा हूँ मैडम, आज भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने पद पे नहीं है, फिर धरना किस लिए? FIR अभी आप दूसरे ट्रैक पर चले गए। आप ये तो बताएं कौन कौन नेता गए। पुलिस अपनी जांच कर रही है, फिर धरना किस लिए? 2 दिन पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, जब आप धरने को ही गलत बता रहे हैं तो फिर समर्थन किस बात का कर रहे हैं? ये किस तरह की कंफ्यूजन है? जब आप धरने की जरूरत ही नहीं है, कह रहे हैं धरना किस बात का है, तो फिर किस बात का समर्थन कर रहे हैं? आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं बताऊँ आपको कि जब सारा करोड़ एज पर प्रक्रिया हो रहा है तो फिर धरने की जरूरत है क्या? मैं तो ये तो जरूरत नहीं तो समर्थन क्यों दे? ये क्या, ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी अपने आप। मैं आपको मैडम बता दूं, मैडम एक बात मैडम, चलिए हमारे साथ पहलवान जी हमारे साथ जो है वो आपसे एक सवाल हटा दिया, उसके बाद आप मुझे बताइए ना बचता क्या है, बच्चा क्या है, ये बताइए ना। तो आप समझा दीजिए ना। विजेंद्र जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बस मेरे को 2 बातों का जवाब दे दीजिएगा। आज मैं इंटरव्यू देख रहा था ब्रिजभूषण शरण सिंह का, उसने बोला
कि जी खबर चल रही है, जो वो पूछने वाला था हाँ। कि आईओए ने भारतीय कुश्ती संघ को निष्कासित कर दिया है, तो ब्रजभूषण सिंह बताए अकड़ में क्या बोलिया, बोलिया कोई कर ही नहीं सकता। हाँ। ये मैं वीडियो आपको दे दूंगा विजेंद्र सिंह जी, आप देख लेना। वो बोलिया कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको कोई निष्कासित नहीं कर सकता। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ वे कागजात मांगे गए हैं क्योंकि वे इलेक्शन करवाना चाहते हैं। दूसरी बात आप कह रहे हो कि वो पद से हटा दिया, वो तो मना कर रहा है, और वो पद से हटा दिया किसके, कुश्ती संघ के, उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। जो उसने गलत करा उसकी सजा कैसे मिलेगी? आज वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, पहले उसको नैतिकता के आधार पर अपने पद से हटवाओ और फिर जांच करवाओ। अरे हम तो ये चाहते हैं उसको नैतिकता के आधार पे उसका आप खुद इस्तीफा लो और फिर जांच करवाओ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम तो ये चाहते हैं। मैं जवाब दे दूं, छोटा सा जवाब दे दूं। और मेरा साहब जब आप कहते हैं बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, और जब आप बात करते हैं कि भंग कर दिया गया, कि निष्कासित कर दिया गया, कि तो वो तो इनकार कर रहे हैं जो पहलवान का पक्ष है हमारे साथ, मना कर रहे हैं। आज का इंटरव्यू है मेरे पास। और दूसरा ब्रजभूषण ये कह चुके हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर पीएम कहेंगे, बीजेपी अध्यक्ष कहेंगे, गृह मंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे में कहाँ ये मामला निजी रहा? ये तो पीएम या पार्टी अध्यक्ष या गृह मंत्री के पाले में गेंद है। बता देता हूं ज्योति जी, देखिए आईओए को जो अधिकार है चुनाव कराने का, उनको हटाने का, वो केंद्रीय खेल मंत्रालय ने दिया है। तो एक तरह से भारत सरकार के इशारे पे उनको हटाने का काम हुआ है, उनको हटाया जा चुका है। उनके साथ जितने भी पदाधिकारी थे उनको भी हटाया जा चुका है। अगले 45 दिन के अंदर नए सिरे से चुनाव होंगे, ये आईओए को अधिकार दिया है भारतीय खेल मंत्रालय ने। और नहीं वो नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते। मैं आपको यहाँ बैठ के ये कह सकता हूँ कि वो नहीं बन सकते। और अब नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया होगी। देखिए यहाँ बैठ करके मैं ये कह सकता हूँ वो नहीं बन सकते, और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इसमें अगले 45 दिन के अंदर नए सिरे से चुनाव होंगे, उनको हटाया जा चुका है, FIR दर्ज हो चुकी है। और जो भी हमारे खिलाड़ियों की मांगे हैं, उन सभी मांगों को पूरी गंभीरता से काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी समेत जितनी भी पार्टी, अरे सुन लीजिए, मेरा नंबर है बोलने का, आपके बीच में नहीं बोला मैं, आप ऐसा मत करिए भाई साहब। देखिए जहां तक विषय है उनको हटाने का, बात तो सुन लो। अच्छा पहलवान है, चलो पहलवान जी स्पोक्समैन थोड़ी है, सुन लो इनका। पहलवान जी मैंने सोचा कांग्रेस के प्रवक्ता है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मैं आपकी बात मान गया वो नहीं बन सकता, लेकिन भाई साहब वो अपने बेटे को बनाएगा, ये बात आज की नहीं है, वो पहले हमें कहता था। वो हमें खुलेआम जब हमारी ट्रायल होती थी ना, तो हमें बोलता था तुम क्या सोचते हो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बोला मैं नहीं तो मेरा बेटा बनेगा। इस तरह की वर्डिंग होती थी उसकी, पहलवानों को डराने की हमेशा कोशिश करता था वो। विधायक भी तो बनाई। देखिए पहलवान जी, देखिए पहलवान जी, लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होगा। अरे भाई साहब, आपको अगर लगता है, सुनिए पहलवान जी मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपको अगर आपको लगता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं या आपको कोई प्रतिनिधि चुनाव लड़ सकता है, तो आप उसको उतारिए मैदान में, चुनाव लड़ाइए, जीत। बाहुबली सरकार ने वो बाहुबली कैसे बना दिया, आप तक उस पर कार्रवाई तो करवाओ आप। देखिए जहां तक सरकार का विषय है, सरकार का जहां तक विषय, कोई कुछ भी निजी रूप से बोल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ना वो प्रवक्ता है ना कोई अधिकृत व्यक्ति है। उन्होंने खुद कई बार कहा है ज्योति जी, उन्होंने खुद कई बार भारतीय जनता पार्टी के देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह का निजी मामला है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोई निजी मामला नहीं है, ये कोई निजी मामला नहीं है। ये एक तरफ पहलवान है देश के, एक तरफ ब्रजभूषण के, सांसद भी हैं आपकी पार्टी के, और अब तो अध्यक्ष उनके कह रहे हैं कि उनका कार्यकाल खत्म हो गया। जो पब्लिक डोमेन में है, जिम्मेदार व्यक्ति है, जनप्रतिनिधि है, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता, आपकी पार्टी का सांसद के, क्या निजी मामला हो गया इसमें? बाहुबली सांसद खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि पीएम अगर कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये भी कहा है। आपको जो बयान अच्छा लगे केवल उसी को बार बार कोट नहीं करते रहेंगे आप। मैं अभी चर्चा को आगे ले जाते हुए आशीष जी, आप पार्टी क्या एक्शन लेगी? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, पहलवान ये पूछ रहे हैं कि पार्टी क्या कार्रवाई करेगी उन पर। यूं तो किसी भी नेता पर कोई भी आरोप लगे पार्टियां पल्ला झाड़ लेंगी, ये कहकर उनका निजी मामला है। ज्योति जी, अभी जो आईओए को अधिकार दिया उनको हटाने का किसने दिया? खेल मंत्रालय ने दिया है, तो हटा दिया उनको। नहीं, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, ये कहा जा रहा है। बोल रहे हो सर, हटाना था पहले दिन हटा देते। चुनाव करने का अधिकार किसने दिया? मैडम मैं एक बात पूछूं,
सर एक मिनट सर चुनाव हो गए सर अपना काम कर रहा है, FIR हो चुकी है सर FIR सुप्रीम कोर्ट से हुई। आप कानून पालन करिए, पुलिस अपनी जांच कर रही है। सर एक मिनट दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है बताइए। भाई बीजेपी। चलिए मैं आशीष जी मैं आपसे सवाल करूंगी। अभिनेरा साहब आप अभी सुने, सालों बाद पहलवानों को क्यों याद आया यौन शोषण हुआ? पहले तो बहुत तारीफ की जाती थी ब्रजभूषण की, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जिसमें साक्षी मलिक उनके घर उनके परिवार से मुलाकात करती हैं, बजरंग पुनिया तारीफ करते हैं, तो अब जाकर क्यों याद आया जबकि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था? सबसे पहली बात मैडम कि जो पहलवानों के साथ ये जो इकट्ठा करने में हिम्मत नहीं हुई थी किसी की भी, क्योंकि उसने अपना जो रूप दिखाया हुआ था ना सब लोगों को, 2012 में किसी ने कोशिश करी थी, उसके साथ भी इसने उसकी FIR भी नहीं होने दी और उसको केस को कहीं सामने मीडिया के भी नहीं आने दिया। 2014 में भी एक किसी ने FIR करवाने की सोची, उसका और उसके हस्बैंड का दोनों का करियर बिल्कुल इसने समाप्त कर दिया। ये क्या था मैडम, ये जैसे आप कह रहे हैं कि अब उसने विनेश ने क्यों आवाज उठाई या साक्षी ने क्यों उठाई, सबका टाइम अलग अलग है। किसी के साथ कुछ बदतमीजियां अभी हुई हैं, कभी किसी के साथ पुरानी हुई है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, जिस दिन ये अपने सांसद पद से इस्तीफा दे देगा और निष्पक्ष जांच होगी और जिस दिन ये जेल के अंदर जाएगा, कई 100 लड़कियां निकल के आएंगी जो कहेंगी कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ। मैडम बाहुबली समझते हो ना, बाहुबली दबाना, हर बार ये दिखाना कि अब ये कहते हैं कि भाई पहले क्यों नहीं आवाज उठाई। कई जगह मैं बात सुनता था कि भाई 65 साल का बुढ़ा है और लड़कियां गुस्सा, अबे उसके साथ बॉडीगार्ड तो देखो, हमारे साथ उसके भाषण में वीडियो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, पता क्या कहता था, मारो इनको, जो लठ लेके साथ में घूमते थे ना 50-50। अब पहलवान वहां अपना नेशनल लड़ने गया, हर नेशनल थप्पड़ मार रखा है, हर नेशनल वहां होता था, गोंडा में इसके उसमें वहां होता था, पहलवान आया अपनी कुश्ती लड़ने, वो सोचेगा यार मैं लड़ूंगा इससे, अपना करियर खराब करूंगा, ये यहाँ 50 लड़के मेरे चिपटवा देगा, लठ मरवा देगा सिर्फ। और इसके वहां तो इतना बाहुबली है, सारे बड़े बड़े नेता मंत्री इसके पैर छूते थे, तो हम क्या, कौन पहलवान हिम्मत करेगा? हिम्मत नहीं होती थी किसी की इसके सामने बोलने की, और ये 1 मिनट में करियर खराब कर देगा। अच्छा 1 मिनट मैडम एक बात और पूछनी थी इनसे मेरे को, सपोज करो ये लड़कियां पहलवान नहीं होती और ये भाई कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं होता, अगर इसके ऊपर आरोप लगते तो ये सांसद पद से इस्तीफा देता या नहीं देता, ये बताओ। अगर ये आम लड़कियां होती और ये कहती कि भाई इसने मेरे साथ गलत करा, तो नैतिकता के आधार पर ये अपना इस्तीफा देता जब जांच में शामिल होता, कुछ नहीं। अब कह रहे हैं उसको उस पद से हटा दिया, उसका तो समय पूरा हो गया, खत्म हो गया उसका समय, वो किस चीज का पद से हटाया आईओए ने। आज का उसका भाषण है कि मेरे को कोई नहीं हटा सकता, कुश्ती संघ को कोई निष्कासित नहीं कर सकता। बेफालतू की बातें करेगा। ये अगली टर्न में इनसे पूछेंगे। पंजेटा जी देखिए ज्योति जी, पहले तो ना नैतिकता के तौर पर ऐसे तो इतनी नैतिकता होती तो इनके ऊपर 84 मुकदमे ना होते, आज 40 मुकदमे, इनके किसी टाइम पे 84 मुकदमे थे। इन्होंने स्टेज के ऊपर खिलाड़ियों को 1 नहीं 2-4 थप्पड़ तो खुद ही मार रखे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे सबूत है, उसके एविडेंस है, वो वीडियोज भी है, थप्पड़ मार रखे हैं। दूसरा, किसी लड़की में हिम्मत नहीं होती। मैं आपको 5-6 केसेस बताता हूँ जहाँ लड़कियों ने स्पोर्ट्स में सुसाइड कर ली होती, वो बेचारी बोल नहीं पाई, खुद अपनी जान देना उन्होंने ठीक समझा। 15 साल की फीमेल एथलीट थी जिन्होंने सुसाइड करी ये सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर। 4 यंग फीमेल एथलीट्स थी जिन्होंने सुसाइड करी, वाटर स्पोर्ट्स की थी, वो केरला की थी। 2010 में एक हॉकी प्लेयर थी, उन्होंने भी चीफ कोच है महाराज कृष्ण कौशिक, उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे। ऐसी एक नेशनल लेवल की जिमनास्ट थी, उन्होंने 2014 में मनोज राणा कोच थे, उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे। परमजीत मलिक है जिन्होंने इन बच्चियों का साथ देके 3 जूनियर खिलाड़ी रेसलर्स के बारे में बताया है कि जिनको हरासमेंट के केसेस 2014 में सीधे ब्रजभूषण के ऊपर है। ये फिजियो इनकी जो खबर थी वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में भी छपी थी। ऐसे अन्य बहुत केसेस हैं जहां पे ऐसे हरासमेंट में बच्चियां अपनी जान देती है। और कितनी हिम्मत चाहिए ज्योति जी, ऐसे हिम्मत के मौके पे बजाय हम एक हिस्ट्री शीटर को सवाल करने के, हम इन बच्चियों पे सवाल कर रहे हैं। कमाल का मतलब दिवालियापन है, घटियापन दिमाग का जो भाजपा वालों का। अगर कोई ऐसे सवाल अगर उठाता है इन बच्चियों के ऊपर जो देश का नाम रोशन कर रही है। 2-4 बातें इन्होंने करी। पहले तो मैंने इनसे सुप्रीम कोर्ट का बोला, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा, ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों बदनाम कर रहे हैं, अपने भाषणों के बीच में सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने धरना खत्म करने को कभी भी नहीं कहा।
दूसरा, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता को नैतिकता के तौर पे इनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए कि भैया आप इस्तीफा दे दो, हमारी पार्टी की बहुत किरकिरी हो रही है, हमारा क्या पता कर्नाटक में भी बेइज्जती हुई है और वैसे भी हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है, क्योंकि इन बच्चियों के सामने हम एक बाहुबली को डिफेंड कर रहे हैं और बहुत इन्होंने हद हो गई तब जाके। और अगर सजा होती है तो आपको भी पता है ना ज्योति जी, जैसे ही सजा 2 साल से ऊपर हुई, इनका तो ये बने रहे, चाहे सांसद बना, अगर इनको कहते हैं ना कि मैं 6 बार का सांसद हूँ, बने रहो सांसद, कोई नहीं कहता। इनको तो कोर्ट ही हटा देगा, आपको पता है 2 साल से ऊपर से सॉरी कोर्ट हटा देगा। हाँ, ये कानून इनको है। तो अपने आप ही हट जाएगी, वो नैतिकता तो इनकी धरी की धरी तभी रह जाएगी। ठीक है, समय कम है। समय में खत्म करो। अगर इनमें इतनी नैतिकता होती तो वैसे तो नैतिकता के तौर पर संदीप सिंह को भी दे देना चाहिए था। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एमजे अकबर होते थे, ज्योति जी ने नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे दिया। क्या वो गलत थे? आपको मैं इस्तीफे से बताता हूँ, वो गलत नहीं थे, वो निर्दोष साबित हुए, लेकिन नैतिकता नैतिकता थी उनमें, उन्होंने इसीलिए इस्तीफा। ये कहते हैं कि अगर हम तो गलत प्रूव हो जाएंगे कि अगर हमने इस्तीफा दे दिया, तो मतलब अपनी गद्दी से चिपकना है, कोर्ट सजा देगा, आगे बैन लगेगा, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। मोरल ग्राउंड के ऊपर कम से कम ये उम्मीद की जाती है। मनीष कटाना जी, देखिए आपसे केवल बीजेपी का नहीं कहना, बल्कि इनेलो भी कह रही कि अगर बार बार दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा आप लोग करते रहेंगे तो क्यों नहीं कहा जाएगा कि राजनीति हो रही है या फिर राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग पहलवानों की आड़ में। देखिए, मैं तो ज्योति जी कहता हूँ, जिसको जो बोलना है वो बोले, लेकिन आज का समय राजनीति का नहीं है। जिन बहनों के साथ अतीत में जो हुआ, वो जो बुरा समय था, वो लगातार पिछले 5 महीने से और 24 दिन से जंतर मंतर पे प्रत्येक मिनट प्रत्येक सेकंड वो बुरा वक्त जी रही हैं। हमें बहुत जल्दी इस चीज को खत्म करना चाहिए, उनको न्याय दिलवाना चाहिए। उसके लिए चाहे किसी भी व्यक्ति को, किसी पार्टी को, किसी मंत्री को, सांसद को कुछ भी करना पड़े, क्योंकि उन महिलाओं के साथ, उन बेटियों के साथ गलत हो रहा है। वो गांव के ग्रामीण आंचल से आती हैं, किसान परिवार से आती हैं, इतनी सूझबूझ और समझ उनमें, खिलाड़ियों में, पहलवानों में नहीं होती। और जो बात बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मैं एक ही सवाल करता हूं कि हमारी संवेदनाएं हैं, हम साथ हैं। हरियाणा का लाल मनोहर लाल क्या जाएंगे मैदान में बेटियों के सम्मान में? मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं टीपू जी आपसे आखिरी कमेंट। टीपू पोड़िया जी, आखिरी कमेंट आपका आज की चर्चा को लेकर। ज्योति जी, आखिरी कमेंट तो यही है भाई, जिस प्रकार जो जांच चल रही है भाई, जब तक सब्र रखना चाहिए हमारे पहलवानों को। भाई जांच जो भी निकल कर के आएगा, जो दोषी पाएगा उसको सजा जरूर दी जाएगी, और राजनीतिक शिकार होने से बचना चाहिए हमारे पहलवानों को। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी इसमें बार बार अपनी राजनीति को सक्रिय करने की कोशिश कर रही है, अगर कांग्रेस पार्टी को अगर लड़ना ही है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसे सीधा लड़ ले। लेकिन हमारे जो पहलवान, आप लोग जब विपक्ष में होते थे, आप लोग जो विपक्ष में थे, सबसे पहले आप लोग समर्थन देने पहुंचते थे। अब नहीं आए। कोई भी वर्ग सड़कों पर आता था, प्रदर्शन करता था, सबसे पहले पहुंचते थे आप लोग। दिग्विजय चौटाला सबसे पहले आता था, अब एक बिल्कुल बयान तक नहीं आया। आशीष जी, आपकी भी आखिरी प्रतिक्रिया। ये 24 दिन तो हो चुके हैं, इससे पहले भी जनवरी में आप लोगों ने धरना दिया था, अब आगे क्या? चूंकि इस धरने से तो अब तक तो कम से कम बात बनती नजर नहीं आई। मैडम, हमारा एक ही बात है, जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी और उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी, और उस जांच को जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि इस साल एशियन गेम्स आ रहे हैं, और ये जो ब्रजभूषण कहता है ना, ये अब खत्म हो चुके हैं प्लेयर, ये ट्रायल्स भी देंगे और ये फर्स्ट भी आएंगे, और एशियन गेम्स में भारत का तिरंगा सबसे ऊंचा लहरेगा, गोल्ड मेडल लेके आएंगे। बजरंग पुनिया स्टार पहलवान है, और इस साल सितंबर में एशियन गेम्स होने हैं। वो लड़का जब उसको प्रैक्टिस में होना चाहिए, वो वहां बैठ के न्याय मांग रहा है। शर्म आनी चाहिए हमारी देश की सरकार को कि हमारा पहलवान जिसको अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वहां रहना चाहिए, वो वहां बैठ के न्याय मांग रहा है। हमारी देश की महिलाएं जिनको अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए, विनेश का मेडल आएगा, गोल्ड एशियन गेम्स में जाएगी, ठीक है, उसको सितंबर में ट्रायल देनी है, उससे पहले ट्रायल देनी है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारे पहलवान नेशनल नहीं खेलते, नेशनल भी खेलते हैं, ट्रायल भी देते हैं, ट्रायल में जीत के यहाँ से जाते हैं, जब जाके बाहर से मेडल लाते हैं। ठीक है, चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा सियासत भारी है, आगे इस दंगल का हल क्या और कैसे निकले, इसे लेकर चर्चा करने का प्रयास किया। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।